वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। पीटीआई के बतौर जमात हमेशा ये मसला रहा है कि इसका हाउस इन ऑर्डर नहीं रहता। 2011 में जमात की बुलंद उड़ान शुरू होने से आज बानी चेयरमैन के सलाखों के पीछे से पार्टी चलाने तक पार्टी अमूमन धड़ाबंदियों का शिकार रही है और पार्टी का एक गिरोह दूसरे पर हावी रहने के लिए कोशां रहा है। मौजूदा हालात में भी पार्टी के अंदर शदीद इख्तलाफात हैं। भागदौड़ कौन सा ग्रुप चलाएगा, हुकूमत मुखालिफ बयानिया क्या होगा, इदारों से मुतल्लिक पार्टी की हकीकी पॉलिसी क्या है, पार्टी में वकला रहनुमाओं की चलेगी या सियासी चेहरे इसे चलाएंगे, इन सब मामलात को लेकर पार्टी हॉक्स एंड डव्स में इस वक्त बटी हुई नजर आती है। किसी को नहीं बल्कि बानी पीटीआई को खुद ये लगता है कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुखालफिन के साथ मिले हुए हैं और पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। पार्टी के वो सियासी लोग जिन्होंने 9 मई के बाद जो है वो सख्तियां झेली हैं, वो पार्टी पर पैराशूटर्स के कब्जे का गिला कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि इन हालात से दो चार पीटीआई का असल फैसला साज कौन है, क्योंकि कोर कमेटी जो फैसला करती है उन पर भी सवालात उठते हैं कि वो बानी चेयरमैन की मर्जी के मुताबिक नहीं है। लीडर्स पब्लिकली एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये तमाम सूरत हाल जो है वो हुकूमत के लिए यकीनन तसल्ली बख्श है, क्योंकि उसको ललकारने वाली वाहिद बड़ी अपोजिशन पार्टी जब अंदरूनी लड़ाइयों में जो है वो पड़ी होगी तो फिर हुकूमत को किस चीज़ का डर है। हुकूमत की कारकर्दगी जैसे भी रहे, इस अपोजिशन में उसको अकाउंटेबल ठहराने का दमखम नज़र नहीं आ रहा। इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात होगी कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो जारी करदा इस वक्त इक़्तिसादी सर्वे है उसके मुताबिक मुल्क में आइंदा साल तक महंगाई में कमी आएगी और शरह नमू में तेज़ी आएगी। लेकिन क्या इसका मतलब ये होगा कि अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ अली गौर बलोच साहब मौजूद है, समीक नवाज से आपका ताल्लुक़ है। साथ ही साथ हमायूं मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। और हैदर जमान कुरैशी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले जो हम बात कर रहे हैं कि आजकल पीटीआई में जो है वो धड़ाबंदी बड़ी जो है ज़ोरों शोर से जो है वो सामने आ रही है, तो सुनवाना चाहूँगी कि शहरियार आफरीदी साहब ने आज क्या कहा और उसके बाद उसकी रद्द अमल में जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब का क्या इस पे जो तासुरात थे वो भी सुनवाते हैं। हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप है, मुनाफिक अंदर बैठे हैं, ऊपर पैराशूट से रिजेक्टेड है, जिन्होंने खाक के कब्र में चुने गोंबे, आप फिर उनको गले लगा रहे हैं। हम उनको गले लगाने नहीं देंगे, हम उनको गले लगाने नहीं देंगे। ये तो आपने सुन लिया कि शहरियार आफरीदी साहब क्या कह रहे हैं। अब जरा बैरिस्टर गौहर का इस पे क्या रद्द अमल है, क्या तासुरात है उनके, जरा वो भी सुनते हैं। शहरियार अफरीदी साहब ने ज़रूर कहा, शहरियार अफरीदी हमारे बहुत अच्छे वर्कर हैं, हमारे पास उसका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अगर आप लीडर है हमारा और हमारा हीरो है, उसके जो अल्फाज कहे हैं, देखो हम कोशिश सिर्फ ये कर रहे हैं कि पार्टी के दरमियान अगर आपने कोई बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करें, आउटसाइड कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शहरियार अफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज़ उठाई है, हम हर बार में तायीद करता हूँ, उसने दुरुस्त बात की है। वर्कर्स को सेनेट के इलेक्शन में जो है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और खुर्रम ज़ीशान के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तवीन है। मोहम्मद साहब ये बताइए कि इस वक्त जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, शहरियार आफरीदी साहब से कहा जा रहा है कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आकर आप ये बात करते हैं, लेकिन उन्होंने एक जलसे से खिताब करते हुए ये बात की। सवाल ये कि क्या वजह बनी कि शहरियार आफरीदी साहब को ये बात जो है वो पब्लिकली आके कहनी पड़ी, और फिर ऑब्वियसली आपकी पार्टी को इस पर जो है वो एम्बैरसमेंट भी फेस करनी पड़ती है। क्या उनकी पार्टी के अंदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर सुनवाई नहीं हो रही, एंड एज ए डेस्परेट अटेम्प्ट उनको ये बाहर जाके बात करनी पड़ी? बिकॉज इस वक्त लग ये रहा है कि डेस्परेशन बढ़ रही है और दैट्स द रीज़न कि आपके लोग अपनी जो डर्टी लॉन्ड्री है दैट्स बीइंग वॉश्ड इन पब्लिक। क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, ये जो डिफरेंसेस होते हैं ना, आप इसको पार्टी में दरार का या जो मर्जी कहे, मैं तो इसको सिंपल ये कहता हूँ, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक नॉर्मल चीज़ होती है, हर जगह होती है। अच्छा, बाज़ जगह पे ज़रा लाउड होती है, बाज़ जगहों पे ज़रा धीमी होती है, पर होती हर जगह है। मैं मिसाल दे देता हूँ, पीटीआई के अलावा मिसाल दे देता हूँ
जैसे चांडियो साहब ने अभी कहा था कि अगर भुट्टो साहब जिंदा होते तो वावड़ा साहब को सेनेट का टिकट ना मिलता या उनको वोट ना मिलते। जैसे जावेद लतीफ़ साहब और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि एक कुछ कह रहा है दूसरा कुछ कह रहा है, मतलब जावेद लतीफ़ साहब तो हद कर गए ना। वो तो कहते हैं कि हमें तो मैंडेट ही नहीं मिला था और हमें दिलाया गया है और हम लोगों को ये लेना नहीं चाहिए था एंड सो ऑन। अब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या क्या चीज़ है, उसको आप लोग फैसला कर ले। आपने कभी इस पे कभी बात नहीं उठाई, ठीक है? नहीं, हमेशा उठाते हैं, आप सुनते नहीं हैं, सेलेक्टिव बात है कि हो सकता है नहीं, मैं वैसे टीवी देख, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता टीवी देखने का, तो इस वजह से आप सही कहती हैं, ठीक है? आई अपोलोजाइज फॉर दैट, ठीक है? अच्छा, उसमें ये है कि ये जो बात जो इन प्रिंसिपल बात है, इन प्रिंसिपल बात सही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर या किसी भी जमात के अंदर जो आपके कारकुन होते हैं, अगर आप उनको रिवॉर्ड नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती हो जाती है, ठीक है? किसी भी कारकुन के साथ ज्यादती होती है और ये नहीं होनी चाहिए। अब इसको उठाने के दो तरीके हैं। एक, आप फोरम पे उठाएं। अनफॉर्चुनेटली बाज़ दफ़ा ये होता है कि फोरम पे उठाने के बावजूद भी उसको सुनवाई नहीं होती या उसके ऊपर ज़्यादा एक्शन नहीं होता। तो बाज़ दफ़ा जैसे आप कह रही है, ज़रा इंसान गुस्से में आके वो कर देता है। और ये जो जलसा था, ये भी आप ये समझ लीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही जलसा था। एक किस्म का ज़रा ज़्यादा लोग जब थे तो उन्होंने उस जगह पे करके कर दिए। लेकिन अगर ये, हाँ, मैं इसको ज़्यादा माइंड करता, जैसे आप कहते हैं ना डर्टी लेनन, मैं इसको माइंड करता कि अगर यही बात आके मैं टेलीविज़न पे कहूँ या यही बात आके मैं इस किस्म की बातों पे कहूँ तो फिर शायद मुझे वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ जाता है कि जी मैं पब्लिक में जाके कर रहा हूँ। वो तो जलसा तो हमारा अपना ही वो था, वहाँ पे ठीक है गैदरिंग ज़्यादा थी। तो आपने क्योंकि बात की कि जलसे की बात और टेलीविज़न पे आकर बात करना वो ज़्यादा मायने खेज होता है। अगर आप टेलीविज़न पर आकर बात करते तो मैं उसके भी एग्जांपल्स दे देती हूँ, जो कि डिस्कॉर्ड एक नज़र आ रहा है। सबसे बड़ा मसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना है कि नहीं जाना। शेर अफजल मरवत साहब कुछ और बात कर रहे थे, बैरिस्टर गौर साहब को आके फिर उनकी जो है वो तरदीद करनी पड़ी। वो मामला दोनों टेलीविज़न पर हुआ। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों आपकी पूरी लॉयर्स बॉडी जो है बैठी, उसमें शोएब शाहीन साहब भी थे, उसमें पंजोता साहब भी थे, फिर आपके स्पोक्स पर्सन रऊफ हसन साहब भी थे। वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं जी CJP को ये जो जजेस वाला इशू है उसके बाद रिज़ाइन करना चाहिए। अली मोहम्मद खान मेरे प्रोग्राम में आके कह रहे हैं ये रऊफ हसन की इनफरादी जो है वो राय है। सो समझ नहीं आ रही कि चीज़ें किधर है। तो डिस्कॉर्ड तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहा है। एंड देयर अ कपल ऑफ अदर एग्जांपल्स एज वेल जो टेलीविजन टॉक शोज में टेलीविजन पर बैठ के जो है ये बातें हुई हैं। हैविंग सेड दैट, आगे चलती हूँ मैं ज़रा अली गौहर साहब की तरफ चलती हूँ। अली गौहर साहब, इस वक्त ऑपोजिशन जो है, जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है जो आपको प्रॉब्लम दे सकती है, वो इस वक्त तकसीम में जो उसमें एक बहुत बड़ी तकसीम जो है वो नज़र आती है, डिवाइड नज़र आती है। जो भी वो इस वक्त बात कर रहे हैं, चाहे वो तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं या आपको पार्लियामेंट के फोरम से टफ टाइम देने की बात कर रहे हैं, तो उसमें शायद वो शिद्दत ना हो जो एक यूनाइटेड पार्टी में होती है। लेकिन उस पर फिर ज़्यादा ओनस जो है वो बाप पे आता है, बिकॉज आपको अगर इन चीज़ों के साथ डील नहीं करना तो देन यू विल हैव टू डिलीवर। जिस तरह चीज़ें जा रही हैं, हुकूमत क्या इसका फ़ायदा उठा सकेगी, उठा सकती है, क्योंकि अब आपको डिलीवर करना है, यू हैव नो अदर ऑप्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पर तो आपने दुरुस्त बात की है कि जाहिर है हुकूमत है, हुकूमत को डिलीवर करना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत डिलीवर करेगी। जो भी नामसद हालात हैं वो किसी से ढके छुपे हुए नहीं हैं, लेकिन जाहिर है कि हमारी पार्टी ने हमेशा चैलेंजेस को फेस किया है और हमने हमेशा, इवन हमारा जो बयानिया भी हुआ है वो मोस्टली, चाहे जो भी बयानिया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ हमने कभी भी कारकर्दगी जो है अपनी, उसका मैं समझता हूँ कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम भी हमने अपनी पार्टी में रखा है। और हमने जब भी कभी टॉक शोज में बात की है, आवाम के सामने जाकर बात की है, तो हमने अपनी जो भी हमारी पार्टी की खिदमात रही हैं, जो भी हमारी पार्टी की लीडरशिप का विजन रहा है और जिस तरह से के हालात से पाकिस्तान को निकाला हमने और जिन जिन हालात में भी हमने संभाला है पाकिस्तान को, वो भी हमने हमेशा आवाम के सामने रखा है। और लेकिन यहाँ पर अफसोसनाक सूरत-ए-हाल ये है, दो चीज़ें हैं। एक तो आप PTI का बात कर रही हैं कि उनके
अंदर जो है वो राब्ते का फुकदान है, और जितनी भी उनकी फर्स्ट लाइन की लीडरशिप है वो कोई बयान दाग देता है, कोई बयान दाग देता है। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ भी काबिल जिक्र है कि चाहे आप इनकी 2018 वाली हुकूमत देख लें तो उसकी फ्रंट लाइन और वज़रा की जो लाइन है उसमें बेशुमार आपको चेहरे वो नजर आते थे कि जिनका इनकी पार्टी से ताल्लुक नहीं था, जो कि इनके बानी आजकल तो फ्रंट लाइन में आपके भी वो नजर आते हैं जिनका आपकी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो बहुत कम लोग होंगे। लेकिन आप अगर वो दो ऐसी वजारतें हैं जो कहा जाता है अगर वो प्राइम मिनिस्टर के बाद दो वजारतें अहम वजारतें हैं तो वो वही वजारतें हैं। देखें, बात ये है डॉक्टर साहिबा के इनकी अगर 18 वाली आप काबीना देखें तो वो सारी आपको काफ लीग और पीपल्स पार्टी सर उनको छोड़ देना, मैं तो ये कह रही हूँ अब आपको डिलीवर करना है क्या आप, क्योंकि अभी डिलीवर कर पाएंगे? जी बिल्कुल। देखें, अगर हमने 20-20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा किया था, अगर हम सीपैक जैसा प्रोजेक्ट लेकर आए थे, अगर हमने लोड शेडिंग के खात्मे के साथ साथ बिजली की कीमतें भी जो है वो भी कंट्रोल उस वक्त रखी थी, तो हम समझते हैं कि हम नहीं, लेकिन अली साहब मसला इस वक्त ये है कि उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे, इकोनॉमिकली बड़ी डिफरेंट एक सिचुएशन थी। इस वक्त बहुत मुश्किल हालात हैं एज कम्पेयर टू 2013। अभी कुछ ही देर पहले कमर जमार कायर साहब जो कि आपके इस वक्त ऑब्वियसली ठीक है कैबिनेट में नहीं शामिल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हैं, वो ये कह रहे हैं कि बिजली और गैस का खसारा इतना ज़्यादा है कि हम अपनी जेब से तनख्वाहें दे रहे हैं, तो कोई रिलीफ कोई एक्सपेक्ट ना करे। तो इसका मतलब कि अभी आने वाले दिन जो है वो अवाम को अपनी कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोग कुछ डिलीवर नहीं कर सकेंगे। अभी टफ फैसले आ रहे हैं, अवाम को कमर कस लेनी चाहिए। डिलीवर करने की डेफिनेशन ये नहीं है कि कोई रातों रात छू मंतर, हम छू मंतर पर भी यकीन नहीं रखते, लेकिन हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर हम शबाना रोज मेहनत करेंगे तो हम थोड़े कलील मुद्दत के अंदर ज्यादा बेहतर नताइज हासिल कर। डिफाइन करना चाहेंगे कलील मुद्दत को? लेकिन देखें, यहाँ पर ये भी बात काबिल जिक्र है कि हमने जब भी मुल्क को स्टेबल किया है, लेकिन उसके बाद जब हमें हुकूमतें मिली हैं तो फिर हमें टूटा फूटा पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाह हाल मिली है। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद